Hello students, let us continue our discussion at interference of light waves। तो जैसा कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया, जब भी कोई दो लाइट वेव्स किसी पॉइंट पे मीट करती हैं या हम कहें सुपरपोज करती हैं या हम कहें इंटरफेरेंस जिस पॉइंट पे भी उनका हो रहा है, तो उस पॉइंट पर आफ्टर इंटरफेरेंस जो उसकी इंटेंसिटी होगी दैट डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव फॉर्म एट दैट पॉइंट। तो जो इंटरफेरेंस के बाद जो रिजल्टेंट वेव फॉर्म होती है उसकी जो एम्पलीट्यूड होती है, उसके लिए हमने आपको कल बताया था कि जो एम्पलीट्यूड होती है उसका जो एम्पलीट्यूड जो होगी दैट इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, जहाँ a1 क्या है दैट इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट लाइट वेव एंड a2 इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंड लाइट वेव, और फाई क्या था दैट इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू लाइट वेव्स। ठीक है, तो हमने बताया था, दो चीज़ें बताई थी कि अगर जो रिजल्टेंट लाइट वेव है उसकी जो एम्पलीट्यूड दैट डिपेंड्स अपॉन द फेज डिफरेंस, ये फाई है, फाई इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू लाइट वेव्स। तो चूँकि फेज डिफरेंस अगर वेरी करेगा तो कॉस फाई की वैल्यू वेरी करेगी, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वेरी करेगा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर फाई की वैल्यू 2n पाई होती है, वेर जहाँ n इज़ इक्वल टू 0 1 2 कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं, तब उस समय cos फाई की वैल्यू क्या आती है 1 हो जाती है। तो cos फाई 1 हो जाएगा, तब उस समय जो रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा दैट विल बी मैक्सिमम। तो हम उसे ए मैक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, और ए मैक्स कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2, मतलब a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। तो आपका फाइनल जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ जाएगा ए मैक्स, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो आपको मिल सकता है दैट इज़ a1 प्लस a2। और इस केस में जब भी दो लाइट वेव्स जिस पॉइंट पर मीट कर रही हैं, या हम कहें सुपरपोज कर रही हैं, या हम कहें इंटरफेरेंस कर रही हैं, तो अगर उनके बीच का फेज डिफरेंस अगर 2n पाई है, तो रिजल्टेंट वेव जो फॉर्म करेगी उस पॉइंट पर उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो सबसे मैक्सिमम होगा, मतलब a1 प्लस a2 होगा। और इस स्टेट को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब जब दो वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस जिस भी पॉइंट पर वो मीट कर रही हैं, अगर वो 2n पाई होता है, तब रिजल्टेंट वेव जो फॉर्म करेगा उसकी एम्पलीट्यूड सबसे मैक्सिमम होगी, और इस तरह के इंटरफेरेंस को हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जैसा कि हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था। अच्छा, जब अगर उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है अगर वो दैट इज़ 2n प्लस 1 पाई हो जाती है, जहाँ पे n आपका 0 1 2 कुछ भी अगर पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, तो cos फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। उस केस में जो आपका एम्पलीट्यूड मिलेगा रिजल्टेंट वेव का दैट विल बी द मिनिमम एम्पलीट्यूड, क्योंकि यहाँ पे अब क्या हो जाएगा a की वैल्यू जो हो जाएगी दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर माइनस 2a1 a2 हो जाएगी। ठीक है, माइनस 2a1 a2। तो आप देख सकते हैं कि जो अब ये जो एम्पलीट्यूड होगी दैट इज़ द मिनिमम एम्पलीट्यूड दैट वी कैन गेट आफ्टर द इंटरफेरेंस ऑफ टू लाइट वेव्स। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी a1 डिफरेंस a2, मतलब जो भी कम होगा उसको हम ज़्यादा से घटाएंगे। ठीक है, मतलब एग्जैक्टली तो ये a1 माइनस a2 है, अगर a1 इज़ ग्रेटर देन a2 है तो a1 माइनस a2 होगा, और अगर a1 इज़ लेस देन a2 है तो a2 माइनस a1 हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर a1 डिफरेंस a2 लिखा है। वाई दिस इज सिंबल ऑफ डिफरेंस, मतलब जो छोटी वैल्यू है उसको हम ज़्यादा वाले में घटाएंगे। अच्छा, और इस तरह के इंटरफेरेंस को जब आपको जो रिजल्टेंट वेव मिलती है उसका एम्पलीट्यूड जो सबसे मिनिमम होता है, तो इस तरह के इंटरफेरेंस को हम क्या बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब हम बात करते हैं इंटेंसिटी की, चूँकि तो हमें यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि जो रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं a स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। ठीक है, तो और जो इंटेंसिटी होती है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इंटेंसिटी होती है लाइट की दैट डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट वेव एट दैट पॉइंट। तो मान लीजिए जहाँ पर भी इंटरफेरेंस हो रहा है दो लाइट वेव्स का, तो उनके इंटरफेरेंस के बाद जो रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस होगी उसके जो एम्पलीट्यूड होगी दैट गवर्न्स द इंटेंसिटी ऑफ दैट पॉइंट जहाँ पर भी इंटरफेरेंस हो रहा है। ठीक है, तो और इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो जहाँ पर जब रिजल्टेंट वेव आपकी कंस्ट्रक्टिवली
इंटरफेरेंस करेंगी तब आपका एम्पलीट्यूड सबसे मैक्सिमम मिलता है, तब इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी क्या होगी, सबसे मैक्सिमम होगी। और जब वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस करेंगे तब क्या होगा, तब आपको जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड होगा वो सबसे मिनिमम मिलेगा, तो इंटेंसिटी भी वहाँ पे सबसे मिनिमम होगी। इंटेंसिटी मिनिमम या मैक्सिमम का कहने का मतलब है जब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी तो आपको ब्राइट मिलेगा, वहाँ पे आपकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, जहाँ पे इंटेंसिटी कम होगी वहाँ ब्राइटनेस कम होगी। ठीक है, तो हम एक रिलेशन आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि इंटेंसिटी और जैसे हमने बताया कि इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, तो एक प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमने एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लिया है, दैट इज आई इज इक्वल टू के ए का स्क्वायर, वेयर के इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये तो ए क्या है, दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव। ठीक है, और अगर हम इस तरह से फर्स्ट वेव के लिए ले लें तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, आई1 इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ए1 का स्क्वायर, और सेकेंड वेव के लिए आई2 इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ए2 का स्क्वायर। ठीक है, तो जो हमारा जो इक्वेशन है एम्पलीट्यूड का, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड का, दैट इज ए स्क्वायर इक्वल टू ए1 स्क्वायर प्लस ए2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन के दोनों साइड के से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, के टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए1 का स्क्वायर प्लस के ए2 का स्क्वायर प्लस 2 के ए1 a2 cos फाई। ठीक है, तो के टाइम्स ऑफ ए का स्क्वायर क्या हो गया, इंटेंसिटी हो गई आई, इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ए1 स्क्वायर, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ द फर्स्ट वेव, के टाइम्स ऑफ ए2 का स्क्वायर इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ द सेकेंड वेव, प्लस इस के ए1 इंटू ए2 को हम क्या कर दिए हैं, इस तरह से कुछ लिख दिए हैं, स्क्वायर रूट ऑफ के ए1 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ के ए2 का स्क्वायर। तो के ए एग्जैक्टली ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के आपको क्या मिलेगा, के ए1 a2 ही दे देंगे। ठीक है, के ए1 a2 ही दे देंगे इंटू cos फाई। ठीक है, के ए1 a2 ही दे देंगे इंटू cos फाई। ठीक है, तो i इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं i1 प्लस i2 टू स्क्वायर रूट ऑफ के ए1 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया, i1 हो गया, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ के ए2 का स्क्वायर मतलब i2 हो गया, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ i1 प्लस i2 स्क्वायर रूट ऑफ i1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ i2 cos फाई हो गया। तो i इज इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 इंटू रूट i2 इंटू cos फाई। ये इंटेंसिटी का इक्वेशन आ गया, मतलब रिजल्टेंट वेव की जो इंटेंसिटी होगी वो इस तरह से लिखी जा सकती है दोनों वेव्स की इंटेंसिटी के टर्म्स में। ठीक है, तो जब दोनों वेव्स कॉन्स्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे तब उस समय क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू 2n पाई हो जाएगा, जहाँ पे n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कि 0 1 2 3 4 इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो cos फाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तब उस समय आपका इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और इंटेंसिटी भी आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। आई को हम क्या लिखेंगे, फिर आई मैक्स लिखेंगे, और आई मैक्स क्या हो जाएगा उस केस में, i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 इंटू रूट i2 cos फाई की वैल्यू 1 हो गई है। तो ये एग्जैक्टली है क्या, रूट आई1 प्लस रूट आई2 का होल स्क्वायर हो गया। तो आई मैक्स की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, रूट आई1 प्लस रूट आई2 का होल स्क्वायर। इस तरह से डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस, जब दोनों वेव्स डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे तब उस समय फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 पाई हो जाएगा, और उस केस में cos फाई की वैल्यू -1 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो उस केस में जो आपकी जब दो वेव्स डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करते हैं तो क्या होता है, उस समय जो रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड हो जाता है वो सबसे मिनिमम होता है। एम्पलीट्यूड सबसे मिनिमम होने की वजह से उसकी इंटेंसिटी भी सबसे मिनिमम होती है, तब उसको हम लिख सकते हैं आई मीन इज इक्वल टू आई1 प्लस आई2 माइनस 2 रूट आई1 इंटू रूट आई2। तो मतलब आई मीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, विद इन द ब्रैकेट्स रूट आई1 डिफरेंस रूट आई2 का होल स्क्वायर, जो भी कम होगा उसको ज़्यादा में से घटा देंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पार्ट डिफरेंस। तो आप देख सकते हैं कि अगर पहला वेव है y1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, भाई दोनों ही जो लाइट वेव्स हैं दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम होगी। ठीक है, और दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम होगी, और दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे होंगे, और दोनों वेव की जो स्पीड होगी वो भी सेम होगी, दैट इज़ ठीक है। तो ओमेगा सेम होगा, के सेम होगा। ठीक है, बट हाँ, दोनों अलग अलग पोजीशन से आ रहे होंगे, इसलिए जो दोनों की जो पाथ होगी वो अलग अलग होगी, पाथ डिस्टेंस जो होगी वो अलग अलग होगी। मतलब x1 और मान लीजिए पहला वेव
जिस भी पॉइंट पे वो मीट कर रहे हैं, जिस भी मान लीजिए कि ये आपकी एक सोर्स S1 है, दूसरा सोर्स S2 है, और दोनों S1 सोर्स से आने वाली जो लाइट वेव है और S2 सोर्स से आने वाली लाइट वेव वो पॉइंट P पे आकर के इंटरफेयर कर रही है। तो S1 सोर्स से आने वाली जो लाइट है वो x1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, और S2 सोर्स से आने वाली लाइट वेव वो x2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो पहली लाइट वेव का जो इक्वेशन हो गया y1 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के x1, और दूसरी लाइट वेव का जो इक्वेशन हो गया y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी माइनस के x2। तो ये जो टर्म है ओमेगा टी माइनस के x1 दैट इज़ द फेस ऑफ द फर्स्ट लाइट वेव, और ये जिसको हम phi1 से डिनोट कर रखे हैं, और ओमेगा टी माइनस के x2 दिस टर्म, ये पूरा कंप्लीट टर्म क्या कहलाएगा, फेस ऑफ द सेकेंड वेव, सेकेंड लाइट वेव। तो phi2 इज इक्वल टू ओमेगा टी माइनस के x2। ठीक है, तो अब जो डिफरेंस ऑफ तो फेस डिफरेंस जो हो जाएगा दैट इज़ phi1 माइनस phi2। ठीक है, डेल्टा फाई जैसे हम लिखेंगे तो phi1 क्या है, दैट इज़ ओमेगा टी माइनस के x1 माइनस ओमेगा टी माइनस के x2। तो फाइनली क्या आ जाएगा, डेल्टा फाई इज इक्वल टू के x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 क्या है, दैट इज द पार्ट डिफरेंस। तो फेस डिफरेंस इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ पार्ट डिफरेंस, और के क्या है, के को हम बोलते हैं वेव नंबर दैट इज इक्वल टू, एक्चुअली दैट इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन वी। ओमेगा क्या है, दैट इज द एंगुलर स्पीड, और दैट इज 2 पाई टाइम्स एन क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और v क्या हो जाएगा, दैट इज द स्पीड ऑफ द लाइट, दैट इज n टाइम्स ऑफ लैम्डा। तो n से n कैंसिल हो जाएगा तो 2 पाई बाई लैम्डा। तो जो ये जो आपकी वेव नंबर है k, दैट इज ओमेगा अपॉन v, दैट इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं 2 पाई बाई लैम्डा। तो हम यहाँ पे k की वैल्यू को हम पुट कर देंगे, डेल्टा फाई इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ डेल्टा एक्स है ना, तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो ये रिलेशनशिप आ गया फेस डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस के बीच में। ठीक है, अगर हमें फेस डिफरेंस पता है तो हम दो लाइट वेव्स जो आपस में इंटरफेयर कर रही हैं और उनके बीच का हमें फेस डिफरेंस पता है, तो हम उनके बीच का पार्ट डिफरेंस भी निकाल सकते हैं अगर हमें लाइट वेव्स की वेवलेंथ पता है तो। ठीक है, तो अगर दोनों वेव्स कॉन्स्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहे हैं तो डेल्टा फाई क्या हो जाएगा, 2n पाई हो जाएगा, मतलब फेस डिफरेंस क्या हो जाएगा दोनों वेव्स के बीच में, 2n पाई हो जाएगा, जहाँ n क्या है 0 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे रख के दे सकते हैं 2n पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स होगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ लैम्डा। मतलब जब भी आपका इंटीजर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होगा, जब भी पार्ट डिफरेंस दो लाइट वेव्स का इंटीजर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होगा लाइट का, तो क्या होगा, हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा दोनों वेव्स के बीच में, इंटेंसिटी सबसे मैक्सिमम मिलेगी। और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तब डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी होगी, 2n + 1 पाई। तो 2n + 1 पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, 2n डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2n + 1 पाई। तो हम डेल्टा फाई की वैल्यू रख देंगे इसमें आपका जो इक्वेशन है आपका डेल्टा फाई इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ डेल्टा एक्स में, तो 2n + 1 पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n + 1/2 लैम्डा। ठीक है, तो मतलब जब भी आपका जहाँ n क्या है 0 1 2 3 इंटीजर मल्टीपल ऑफ, ठीक है, तो जब भी पार्ट डिफरेंस अगर इस तरह से आता है तो वहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, एम्पलीट्यूड सबसे मिनिमम मिलेगी और इंटेंसिटी सबसे कम होगी, लाइट की ब्राइटनेस सबसे कम होगी। तो आज के टॉपिक को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।